बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। मैं अपने चैनल पे आपको वेलकम करती हूँ। और ये आज मैं नेकलाइन बना रही हूँ। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये लॉन की शर्ट है और इसके पैनल्स में मैंने लेस लगा रखी है। और लेस मैंने कटिंग करके नहीं लगाई, इसी तरह से मैंने लगाई है। और इसको इनसाइड मैंने लगाया है। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं ये नीचे इसका पैच है, और पैच की भी मैंने कटिंग नहीं की क्योंकि पैच मैं पहले लगवा चुकी थी और लेस मैंने लगानी थी, तो इसको मैंने फिर कटिंग नहीं किया, लेकिन लगाया मैंने इनसाइड ही है। तो बिल्कुल एंड से आपने इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत नीट तरीके से आपने कट कर देना है, और पैच के ऊपर ऊपर आपने इसको जो है वो इनसाइड इसको लगा देना है। तो इस तरह आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी लेस भी लग जाएगी। अब मैं इसकी नेकलाइन बना रही हूँ। और नेकलाइन बनाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये है जी मेरे पास पेपर टिकन, और 4.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है गले की, और 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। और इस तरह से हल्की सी राउंड और हल्की सी वी शेप में मैंने इसका जो नेक है वो तैयार करना है। और 19 इंचज़ इसकी लंबाई है और तकरीबन 1.25 इंच मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है पट्टी की। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। तो आप इसको आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो इसकी कटिंग करनी है, और सेंटर में से भी आपने 2 पॉइंट इसकी जो कटिंग है वो कर देनी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसको मैं लगा रही हूँ अपने फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह से आपने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर देना। अब इसकी कटिंग करके मैंने इसको कट्स लगा देने हैं जो आपके यहाँ से राउंड आ रहा है, और ग्लू के साथ इसको मैं सारा पेस्ट कर दूँगी। इस तरह से आपको भी आसानी हो जाएगी और काम भी आपका बड़ा नीट हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ग्लू है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसको रखें अपने पास और यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब मैंने ये लेस जो है वो एक तरफ से मैंने साइज़ कर लिया है, और इसको मैं सेंटर से लगाना शुरू करूँगी ताकि मेरे जो डिज़ाइन है वो हर तरफ एक जैसा आए। ख़ास तौर पे नीचे जो वी बनी है उसके ऊपर एक जैसा डिज़ाइन आना चाहिए, तो इसलिए मैंने सेंटर से लगाना शुरू किया है। और ये ग्लू उतरती नहीं है जल्दी, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाती है। आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वैसे भी ये और ज़्यादा जल्दी सूख जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको ग्लू लगा के अच्छी तरह से, तो इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको शर्ट के ऊपर रख के मैं इसका जो गला है वो कट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसी तरह से गला लगाती हूँ कि मैं पहले ही कटिंग कर लेती हूँ। अब हमें इसकी लूप्स के लिए अपनी पट्टियाँ काटनी हैं। उरेब पट्टियाँ मुझे चाहिए, जैसे हम मगज़ी के लिए काटते हैं बैक गले की। और इस तरह से आपने अपनी बटन्स के हिसाब से, जितने आपने बटन्स लगाने हैं तो आपने उसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी जो है ये तैयार करनी है, जो कि मैं इसकी पट्टी के नीचे लगाऊंगी। तो अब मैं इसका जो गला है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब गला लगा के इसको मैं अंदर से कट्स लगाऊंगी और सेंटर में से भी इसको कट कर लूँगी। सेंटर से आपने बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से कट करना है, ताकि क्योंकि इसकी सिलाई बहुत छोटी लगी होती है और इसमें फैब्रिक बहुत कम होता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब आपने इसके जो सेकंड वाली सिलाई है जो लेस के ऊपर, आपने वो इसके ऊपर लगा लेनी है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे लेस को एडजस्ट करना है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना आ जाए। तो इस तरह से आपने अगर लेस को चिपका लेंगी तो बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से मैंने पूरी जो सिलाई है लेस के ऊपर अपनी कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। इसकी हमने डोरियां तैयार करनी है लूप्स के लिए, और लूप्स की डोरियां तैयार करने का मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर किसी को डोरी बनाने में मुश्किल आ रही है, और सही जो हार्ड वाली और डोरी होती है वो बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी।
तो जी अब इसको मैंने सिलाई करना है, और सिलाई मैंने इसके बिल्कुल एज पे लगानी है, और लगानी मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो लेडीज़ का पट्टी होती है वो हमेशा राइट साइड पे होती है। तो इसकी लेफ़्ट साइड से मैंने सिलाई शुरू करनी है, और नीचे इसके जहाँ पे मैंने पट्टी अटैच करनी है, जहाँ तक मैंने इस गले को बंद करना है, वहाँ से मैंने इसके नीचे पट्टी रख के लगा देनी है। अगर आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो फिर आपको ये पट्टी लगाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लूप्स लगेंगी इस राइट साइड पे, तो वो फिर आपको उनको उठा उठा के सिलाई लगानी पड़ेगी, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये लूप्स जो हैं वो मैंने रेडी कर ली थी, और अपनी मुझे बटन के मुताबिक मैंने उनको कटिंग कर ली है। तो ये लूप्स जो हैं ये मैं इसके साथ अब थोड़े थोड़े फासले से लगा रही हूँ। मुझे ये 20 बटन्स हैं मेरे पास, और मैंने 20 बटन्स के हिसाब से ये लूप्स लगानी है। तो ये मैं ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ, दूर से इतना नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा दूँ कि इस तरह से लूप्स जो हैं मैंने रेडी की हैं, और इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे मैंने लगा दी हैं। आप चाहें तो आप इसको निशान लगा के भी लगा सकते हैं, और इस तरह से आपने पूरी जो लूप्स हैं वो इसके नीचे लगा के इसको सिलाई कर देना है। ये गला जो है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये पट्टी के ऊपर ही मैं इसकी सिलाई जो है वो कर रही हूँ। ये काफ़ी आसान तरीका है लूप्स वाला गला बनाने का। अगर आप इसको इन साइड लगाती हैं पट्टी के अंदर रख के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना कम मार्जिन होता है, हमारी सेंटर वाला जो फैब्रिक होता है कि उसमें जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी नीचे पट्टी लग जाती है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता कि आपका ये जो लूप्स हैं आपकी नज़र आएंगी, नीचे से आप उसको हेम कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरह से आपने सारी जो लूप्स हैं वो इसके ऊपर लगा के, तो आपने इसको एंड तक गले की जो है वो सिलाई कर देनी है। तो ये हमारी सिलाई जो है वो पूरी हो गई है। अब इसमें नेक्स्ट एक और मेरे साथ एक प्रॉब्लम आया कि ये मेरी जो लेस पैनल की थी और गले की थी वो एक जगह ही दोनों इकट्ठी आ गई। तो अब इसको मैं करूँगी ये कि इसको थोड़ा सा या तो मैं उधेड़ के नीचे वाली जो लेस है पैनल वाली वो मैं निकाल दूँगी थोड़ी सी, ताकि वो एक ही लेस जो है वो पूरी जो शो करे कि वो पैनल की भी है और गले की भी है। या फिर आप उसको थोड़ा सा उसको निकाल दें, कटिंग करके निकाल दें। तो इसकी मैंने ऊपर वाली सिलाई जो है वो मैंने उसको उधेड़ दिया, और इसको अब मैं बिल्कुल इसके पैनल के साथ साथ थोड़ा सा कटिंग कर दूँगी डिज़ाइन के हिसाब से, ताकि ये जो एक जगह पे दोनों लेसिस इकट्ठी हो गई हैं तो ये सिंगल लुक दे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल पैनल के साथ साथ, क्योंकि डिज़ाइन बहुत बारीक सा है, छोटा सा है, तो इसको बड़ा इजीली रिमूव कर दिया मैंने। तो आप भी अगर आपके साथ कभी इस तरह से हो जाए बाय चांस कि आपके जो पैनल की लेस और गले की लेस जो है वो एक ही जगह इकट्ठी आ गई हैं, तो आपने उसमें से जो पैनल की लेस है वो थोड़ी सी रिमूव कर देनी है। अब ये देख लीजिए कि ये मैंने इसको पैनल की लेस रिमूव की है, मैंने गले की लेस रिमूव नहीं की। दूसरी साइड से भी इसी तरह मैंने इसको रिमूव कर देना है। तो ये दूसरी साइड भी मैंने इस तरह से रिमूव कर दी है। अब इसकी जो लुक है वो अच्छी लगेगी। सो आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपने भी इसी तरह से इसको मैनेज करना है। तो ये हमारा गला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट मैंने इसके जो गले की दूसरी सिलाई है लेस के ऊपर, वो मैंने इसके ऊपर लगानी है। तो चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं इस शर्ट की कंप्लीट लुक। तो ये है जी हमारे ड्रेस की कंप्लीट लुक, और देखें नेक लाइन इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी नीट बनी है, और कहीं पे भी आपको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखें इस तरह से इसके बटन्स भी और इसकी लेस भी कितनी एक्यूरेट लगी है, कपड़ा कहीं से इकट्ठा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारे चैनल पे अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो इंशाल्लाह आएंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।